आपकी जो महिला शत्रु है इस समय कहते हैं ना कि जैसे अपने ही खोदे हुए गड्ढे में वापस गिर चुकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से, मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें आपको परमपिता परमेश्वर दें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूंगी। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है आपके जीवन में। ऐसा क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है और वो बातें शायद आपको ना पता हो। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं और प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, चलिए कार्ड्स में आपको बता देती हूँ। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर का कार्ड आया है, द हैंगमैन, द टावर का कार्ड आया है, द मैजिशियन, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक महिला शत्रु की एनर्जी आ रही है। ठीक है, और वो महिला शत्रु ना, जो आपकी महिला शत्रु है, जो आपके लिए गड्ढे खोद रही थी, आपको उसमें गिराने के लिए, आपके जीवन में टावर मोमेंट क्रिएट करने के लिए इस महिला ने आपके खिलाफ साजिशें करी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदो तो खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं। तो आज वही अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर चुकी है। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों के अंदर ना इतना अहंकार आ जाता है कि वो सोचने लगते हैं कि मैं जैसा हूं, ठीक है, मैं जैसा हूं, सामने वाले की जिंदगी भी वैसी ही चले, मेरे अकॉर्डिंग चले। ठीक है, कितने लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि जैसा मैं चाहूं वैसे ही सबकी जिंदगी। कुछ लोगों को इतना खुद के ऊपर गुमान होता है ना कि उन्हें लगता है कि सारी चीजें मेरे ही अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, जैसा मैं चाहूं, जैसा मैं सोचूं, सामने वाले की जिंदगी वैसी ही चलनी चाहिए। लेकिन डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं, अगर सामने वाला इंसान शुद्ध है, प्योर है, उसकी नीयत साफ है और उसने किसी का भी बुरा नहीं किया है, तो हर षड्यंत्र वापस उसी पर लौटता है। देखिए यहाँ पर कार्मिक जस्टिस बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो आपने नहीं किया उसका दंड
आपको नहीं मिलेगा, चाहे कोई कितना भी अपनी तरफ से जद्दोजहद कर ले, कोशिश कर ले आपके जीवन में मुश्किलें डालने की, लेकिन जो आपने गलत काम नहीं किए हैं उसका सजा आपको कैसे मिल सकता है। और जिसने आपके साथ गलत करा आज वही अपने कर्मों को भुगत रहा है, जो किए हो उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आपके जीवन का सुख आपकी महिला शत्रु के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। आप जो है अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप सक्सेस हो रहे हैं, आप अपने जीवन में खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। ठीक है, अपने जीवन में आप खुश हैं और ये चीजें इसकी आंखों में खटक रही हैं। ये चीजें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो चाहती थी कि आपकी सोच कंट्रोल में रहे, आपको वो कंट्रोल करना चाहती थी, आपकी लाइफ इसके इशारों पर चले, आप उसकी कठपुतली बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये सोचती थी कि आप इनके अकॉर्डिंग चलें, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पर इसको ना बहुत ज्यादा इस बात का दुख हो गया है कि आखिर सामने वाला इंसान मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा है। कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपकी जो महिला शत्रु है बहुत ही ज्यादा शातिर थी, पीछे से वार करने वाली थी और झूठ और चालाकी से काम लेने वाली थी ये महिला, क्योंकि जो इंसान सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता वही पीठ पीछे षड्यंत्र रचता है, क्योंकि सामने से वो लड़ने आएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, लेकिन पीछे से करेगा तो छुप छुप करके करेगा। तो इसको हिम्मत तो थी नहीं कि सामने से आके ये लड़े, तो इसने बस पीठ पीछे षड्यंत्र रचा है। ये महिला शत्रु जो है ये आपके परिवार से भी हो सकती है, ससुराल पक्ष से भी हो सकती है, या आपके आसपास की कोई ऐसी महिला जो आपसे जलती है, आपसे जलन रखती है, आपकी तरक्की से, आपकी खुशियों से इसको जेलसी है। ओके, देखिए इसने कोशिश करी कि आपको मानसिक रूप से ना तोड़ दिया जाए, आपको मेंटली रूप से इतना परेशान कर दिया जाए कि आप टूट करके बिखर जाएं, आपके छवि खराब कर दी जाए, आपके कैरेक्टर पर इसने कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किए हैं। बहुत सारे आसपास के लोगों से जाकर के आपके बारे में बुरी बुरी बातें की हैं, अफवाहें बेसिकली आपके बारे में उड़ाई गई हैं और आपको ना अकेला कर दिया जाए। इसकी यही साजिश थी कि जब हम सभी लोगों से आपकी बुराई करेंगे तो सब लोग आपको किनारा कस लेंगे आपसे और आप अकेले पड़ जाएंगे। ठीक है, और लोग आपकी बातों पर भरोसा ना करें, ये सब इसकी साजिश थी। लेकिन आपने एक चीज नहीं करी, आपने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, आपको ये चीज पता था कि जो सच है वो एक ना एक दिन सामने आएगा और झूठ का कभी मुबाला हो नहीं सकता है। ठीक है, बोलबाला झूठ का कभी भी नहीं हो सकता है। झूठ को चाहे किसी भी तरीके से पेश किया जाए, झूठ तो झूठ होता है। ठीक है, इसीलिए आपने कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप सत्य के रास्ते पर चलने वाले इंसान हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत बनी। ठीक है, आप उस एनर्जी से बाहर निकल आए हैं, उस जगह से आप दूर हो गए हैं, उस माहौल से आप निकल गए, या फिर आपने खुद को इतना ज्यादा बिजी कर लिया कि उसकी बातें आप तक पहुंचनी ही बंद हो गई। और अगर आप तक कोई बात पहुंचती भी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आप ऐसे इंसान हो गए हैं जहां पर किसी का कहा हुआ आपको कोई मैटर नहीं करता है। अब डिवाइन ने खेल पलट दिया है। जो लोग आपके बारे में गलत सोचते थे आज वही लोग आपको समझने लगे हैं। आपकी सच्चाई बिना बोले सबके सामने आई है। आपकी महिला शत्रु के झूठ एक एक करके सबके सामने उजागर हो रहे हैं। यहाँ पर शनि की ऊर्जा एक्टिव हो चुकी है, कर्मा लौट रहा है, बिना आपके कुछ किए, बिना किसी बदले के ना आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। जिन्होंने भी नीम का पेड़ बोया था उनको नीम मिलेगा और
जो आम का पेड़ बो रहे हैं उनको आम खाने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की सिचुएशन में लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं, उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, वो मानसिक रूप से अस्थिर है और खुद अपने ही जाल में फंसी हुई है। अब वो खुद को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं तो भली थी और मैं बहुत अच्छे इमेज वाली हूँ, मैं तो भली थी और मैं तो इमेज ही बना रही थी। फिर से कोई नई चाल ये अपने मन में सोच रही है चलने के लिए, लेकिन डिवाइन कहता है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। ईश्वर की लाठी चुपचाप पड़ती है लेकिन चोट सीधे आत्मा तक जाती है। उसे बहुत जोर का झटका लगा है जिससे वो उबर नहीं पा रही है। अब आपके लिए यहाँ पर संदेश आ रहा है, आप अपने परिवार, बच्चे और रिश्तों में सुरक्षित हैं, कोई आपको अलग नहीं कर सकता, कोई आपकी खुशियां नहीं छीन सकता। डिवाइन खुद आपकी ओर से लड़ रहे हैं। कोई एक्शन मत लो, कोई बदला मत लो, सिर्फ देखो, क्योंकि जब ईश्वर खुद तलवार लेकर के खड़ा हो तो इंसान के वो बीच में नहीं आना चाहिए। आपके जीवन में अंधकार खत्म हो चुका है, नया सवेरा शुरू हो रहा है, शांति, स्थिरता और खुशियां आ रही हैं।